अटलांटिक ये सिर्फ पानी का एक बड़ा सा भंडार नहीं है। नहीं, ये तो इतिहास, रहस्यों और हमारी कल्पना से भी कहीं ज्यादा बड़ा एक पूरा महासागर है। तो आज चलिए इसी महासागर के कुछ ऐसे पहलुओं को जानते हैं जो शायद पहले कभी सुने ना हों। तो चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं इस महासागर की पुरानी, बल्कि यूं कहें कि थोड़ी डरावनी पहचान के बारे में। तो इसका नाम अटलांटिक पड़ा कहाँ से? माना जाता है कि इसका नाम ग्रीक देवता एटलस के नाम पर रखा गया था। हाँ, वही एटलस जिसके बारे में कहते हैं कि वो अपने कंधों पर पूरा का पूरा आसमान उठाए हुए था। तो आप सोच सकते हैं, ये नाम ही इस महासागर की ताकत और इसकी विशालता को दिखाता है। लेकिन पुराने जमाने में इसका नाम इतना शानदार नहीं था। इसे अंध महासागर यानी सी ऑफ डार्कनेस के नाम से जाना जाता था। नाविकों के मन में इसका इतना ज्यादा खौफ था कि वो इसकी गहराइयों में उतरने की हिम्मत तक नहीं करते थे। उन्हें लगता था कि ये जगह बस अनजान खतरों से भरी हुई है। चलिए अब इसके इस रहस्यमयी अतीत से बाहर निकलते हैं और इसकी जो हैरान कर देने वाली असलियत है उस पर एक नज़र डालते हैं। देखिए, ये कोई छोटा मोटा सागर तो है नहीं। अटलांटिक महासागर अकेले ही हमारी पृथ्वी की पूरी सतह का लगभग 1/4 यानी 25% हिस्सा घेर लेता है। मतलब ये दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा महासागर है। और इसकी गहराई वो भी कुछ कम नहीं है। प्यूर्टो रिको ट्रेंच में ये लगभग 8,486 मीटर तक पहुंच जाती है। जरा सोचिए, ये गहराई कितनी कितनी ज्यादा होगी। अब एक बहुत ही दिलचस्प बात, इसका जो आकार है ना, वो अंग्रेजी के अक्षर एस जैसा है। और वैज्ञानिकों का मानना है कि ये अनोखा एस शेप करोड़ों साल पहले तब बना जब वो विशाल महाद्वीप पैंजिया टूटना शुरू हुआ था। ये एस आकार सिर्फ देखने में ही खास नहीं है, ये महासागरीय धाराओं मतलब ओशन करंट्स को भी प्रभावित करता है, जो पूरी दुनिया में मौसम के पैटर्न को तय करने में एक बड़ी भूमिका निभाती हैं। तो हमने सतह की बात तो कर ली, लेकिन अटलांटिक की जो असली खूबसूरती है और इसके जो सबसे गहरे राज हैं, वो तो इसकी सतह के नीचे छिपे हैं। इसकी सतह वाकई में बहुत विशाल है, पर लहरों के नीचे भला कौन-कौन से महान रहस्य दबे हुए हैं? चलिए पता लगाते हैं। इसकी सतह के नीचे एक चीज है जिसे मिड अटलांटिक रिज कहते हैं। ये एक बहुत ही विशाल मतलब बहुत ही बड़ी पानी के नीचे की पर्वत श्रृंखला है। और ये कोई आम पर्वत श्रृंखला नहीं है। ये वो जगह है जहां टेक्टोनिक प्लेट्स एक दूसरे से दूर जा रही हैं। इसी वजह से समुद्र का तल लगातार फैल रहा है और नई जमीन बन रही है। अगर हम इसकी गहराई की तुलना दुनिया की सबसे गहरी जगह से करें तो वो है प्रशांत महासागर का मारियाना ट्रेंच। अटलांटिक का प्यूर्टो रिको ट्रेंच ठीक उसके बाद आता है। तो इससे पता चलता है कि अटलांटिक भी कितना ज्यादा गहरा है। ये महासागर सच में जीवन से भरपूर है। यहाँ मछलियों की इतनी प्रजातियां हैं कि ये बाकी महासागरों से कहीं आगे है। डॉल्फिन्स, वेल्स, सील्स, शार्क्स, ये सब तो यहाँ हैं ही, बल्कि एक बहुत ही शक्तिशाली मछली है, तारपोन, जिसे सिल्वर किंग भी कहते हैं, वो भी मुख्य रूप से यहीं पाई जाती है। तो चलिए अब जरा अटलांटिक और हम इंसानों के बीच जो गहरा और पुराना रिश्ता है उस पर एक नजर डालते हैं। इस महासागर ने इंसानी इतिहास के न जाने कितने ही अहम पल देखे हैं। सोचिए, प्राचीन काल के डर से लेकर जब इसे अंध महासागर कहते थे, फिर वाइकिंग्स का दौर आया जब उन्होंने इसे पार करके उत्तरी अमेरिका तक का सफर तय किया, और फिर 1912 की वो दुखद घटना जब टाइटैनिक यहीं डूबा था। ये महासागर हर कहानी का गवाह रहा है और आज भी इसका महत्व जरा भी कम नहीं हुआ है। न्यूयॉर्क, लंदन, रियो डी जनेरियो, केप टाउन, दुनिया के कितने ही बड़े और मशहूर शहर इसके किनारों पर बसे हुए हैं। ये शहर इसे व्यापार और संस्कृति का एक ग्लोबल हब बनाते हैं। अच्छा, इसका एक मजेदार निकनेम भी है, प्यासा महासागर। अब ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि अमेज़न, मिसिसिपी और कांगो जैसी दुनिया की कुछ सबसे बड़ी नदियां अपना सारा ताज़ा पानी इसी में छोड़ती हैं, और पानी का ये जो विशाल बहाव है वो अटलांटिक के खारेपन को भी प्रभावित करता है, जिससे इसका पूरा इकोसिस्टम और भी ज़्यादा यूनिक हो जाता है। और अब इस सफ़र के अंत में बात करते हैं अटलांटिक की सबसे प्रसिद्ध और शायद कभी न सुलझने वाली पहेली की, बरमूडा ट्रायंगल। जी हाँ,
उत्तरी अटलांटिक का वो रहस्यमयी इलाका जहां कहते हैं कि न जाने कितने ही जहाज और हवाई जहाज बड़े ही अजीब तरीकों से गायब हो गए। ये एक ऐसी जगह है जहां हकीकत और कहानियां दोनों एक दूसरे में उलझ जाती हैं। सदियों की खोजबीन के बाद भी ये गहरा महासागर आज भी अपने अंदर और न जाने कौन-कौन से राज छिपाए हुए हैं। ये एक ऐसा सवाल है जो शायद हमें हमेशा सोचने पर मजबूर करता रहेगा।